नमस्कार दोस्तों, नेहरा स्टडी अप ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं बलविंदर नेहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो वीडियो लेके आया हूं वो है टीए आर्मी, जो इसका ऑफिशियल जो एक लेटर है जो वायरल हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे, इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, इसकी न्यू भर्ती के बारे में बात करेंगे। आपके जो भी डाउट है वो आज अपने क्लियर करेंगे। पिछली बार जो मैंने टीए की भर्ती के बारे में कुछ नहीं बताया था, बस इसके जो आखिर में जो इसका रिजल्ट आया था उसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी। उसके बिना मैंने इस टीए भर्ती के बारे में कुछ नहीं बताया। आज मैं टीए भर्ती के जो ऑफिशियल एक लेटर जो वायरल हो रहा है उसके बारे में बात करूंगा। इसकी नई भर्ती के बारे में अपने देखते हैं। तो एक नई भर्ती कब आएगी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब आएगा, उसके बारे में आपके जो कमेंट्स हैं उनका तो बता दूं कि एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो अभी तक नहीं आया, एक वायरल लेटर है उसके बारे में आपने बात करते हैं। उससे पहले एक बात करूं कि टीए आर्मी इतनी पहले प्रचलन में क्यों नहीं थी, लोग इसको जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं आर्मी की वो इसको पसंद क्यों नहीं करते थे। देखिए, पहले जो आर्मी थी वो परमानेंट थी, जैसे अग्निवीर अब है 4 साल के लिए। तो टीए आर्मी की तरफ बच्चे ज़्यादा रुख नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि ये 7 साल के लिए 7 साल की एक जॉब है। जैसे अग्निवीर 4 साल की है तो टीए आर्मी है जो 4 साल की एक जॉब है, सॉरी 7 साल की एक जॉब है। 7 साल बाद आपको रिटायर किया जाता है और अग्निवीर में 4 साल बाद रिटायर किया जाता है। तो पहले इसकी तरफ रुझान नहीं था बच्चों का, पहले इसको पसंद नहीं करते थे टीए आर्मी को। जैसे ही अग्निवीर आई और 4 साल की जॉब होगी तो उसके बाद 7 साल की जॉब को जो बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं वो इसको ज़्यादा पसंद करने लगे। तो टीए आर्मी अभी ज़्यादा प्रेफरेंस में आई है। फिर बात करूं कि बहुत से बच्चे ये कह रहे हैं कि टीए आर्मी में पेंशन है क्या और टीए आर्मी परमानेंट जॉब है क्या। तो आपको बता दूं, सबसे पहले तो ये एक 7 साल की जॉब है टीए आर्मी, लेकिन अग्निवीर की तरह जैसे अग्निवीर में कुछ बच्चों को परमानेंट वहीं रख लिया जाता है जॉब के लिए। जैसे कुछ अच्छे फिजिकल में या फिटनेस में अच्छे होते हैं या अच्छा उनका काम होता है वहाँ पे, तो उनको वहीं रख लिया जाता है। तो इसी में टीए आर्मी भी यही होता है कि टीए आर्मी में आपको वहाँ कुछ बच्चों को वहीं परमानेंट कर दिया जाता है। लेकिन ये 7 साल की जॉब है, उसके बाद आपको रिटायरमेंट दी जाती है। 7 साल बाद कुछ बच्चों को मैंने बताया कि जैसे वो रख लेते हैं। और पेंशन की अगर मैं बात करूं तो पेंशनधारी नहीं है। पिछली से पिछली भर्ती थी जो उसमें कुछ बच्चों ने इसमें लिट लगा दी थी कि हमें पेंशन क्यों नहीं दी जा रही। 2023 का जो पिछले साल नोटिफिकेशन आया था उसमें उन्होंने क्लियरली बताया था, उसमें क्लियर कह दिया था कि हमें कि हम पेंशनधारी नहीं है, यानी हम कंपलसरी कंपलसरी नहीं करते कि हम आपको पेंशन देंगे। दे भी सकते हैं, नहीं भी, लेकिन कंपलसरी नहीं है कि हम आपको पेंशन देंगे, यानी आपको रिटायरमेंट के बाद जो आपको कुछ मानदेय होता है वो आपको देंगे। तो वो कंपलसरी नहीं है। लास्ट ईयर की जो भर्ती थी उसमें मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो पढ़ा था मैंने, उसके पढ़ के आपको ये डिटेल दे रहा हूँ। फिर बात करूँ एक न्यू भर्ती को लेकर जो फिजिकल अकेडमियाँ हैं वो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के रूप में बता रहे हैं। वो बता भी सकते हैं क्योंकि उनका ये काम है। अगर कोई भर्ती आएगी तो वही फिजिकल वगैरह की तैयारी करवाएंगे, तो उनका ये काम है ना। तो लेकिन जो लेटर के बारे में बात कर रहे हैं वो ऑफिशियल भर्ती का नहीं है, वो लेटर इस प्रकार का है। वो लेटर है कि कौन से विभाग में कितनी पोस्टें खाली हैं। वो लेटर इसलिए जारी किया गया कि अलग अलग विभागों को भेजा गया है कि कौन से विभाग में कितनी पोस्टें किसकी खाली है और कितनी 2026 तक ये रिटायरमेंट होने वाले हैं उसके बारे में उससे बायोडेटा इन्होंने मांगा है। इसलिए वो भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं है, वो है कि कितनी पोस्टों पर, यानी उन्होंने पोस्टें निकाली है ना, 2026 के बाद वो पोस्टें निकालेंगे। तो पोस्टों से पहले पहले उनका ये होना चाहिए कि कितनी पोस्टें कहाँ खाली हैं और कितने रिटायरमेंट हो रहे हैं, उसके बारे में वो लेटर है जो वायरल हो रहा है। 2026 को 8th पे कमीशन लग रहा है, 8वां जो पे कमीशन है वो लग रहा है। तो 2026 को रिटायरमेंट होने जा रहे हैं जो, वो भी यही चाहते हैं कि 26 से पहले जैसे ही पे कमीशन लगे उससे पहले उसके बाद तक हम लगे, यानी उसके बाद हम रिटायर्ड हों। अगर बाद तक रिटायर होंगे तो मान लो कि उनकी जो पेंशन मिलेगी बाद में, है ना, तो वो उनको पेंशन भी ज़्यादा मिलेगी। तो 8 पे कमीशन है तो उसके अनुसार ही उनको पेंशन मिलेगी। तो 2026 तक बहुत ज़्यादा रिटायरमेंट हो जा रही है। तो वो कब होगी? जब 8वां पे कमीशन लग जाएगा, उसके बाद वो रिटायरमेंट होगी। रिटायरमेंट होने के बाद में एक न्यू जॉब एक न्यू भर्ती, न्यू वैकेंसी आपके सामने निकालेंगे ये। उसके बाद अपनी बात करें कि बहुत से आपके डाउट्स हैं जो कमेंट्स में मैं देख रहा हूँ कि न्यू भर्ती का नोटिफिकेशन अभी नहीं आया, तो अभी आएगा भी नहीं। वो एक वायर लेटर है ना, उसके बारे में आपने ये नहीं कह सकते कि एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। वो एक लेटर है वायरल जो है ऑफिशियल। वो सिर्फ डाटा मांगा गया है कि कितनी वैकेंसियाँ खाली है या कितने रिटायरमेंट होने वाले हैं 2026 तक। तो उसके बाद में अपनी बात कर सकते हैं कि वो 2026 तक कितने रिटायर होंगे, तो उस अनुसार वो भर्ती निकालेंगे। फिर वो रिटायर होने से पहले पहले, यानी जैसे रिटायर होते हैं उनको नए भर्ती कर लिए जाएंगे।
ऑफिसर हैं, जो भी कर्मचारी हैं, जैसे रिटायर होंगे नए वो भर्ती कर लेंगे, उससे पहले पहले वो नोटिफिकेशन निकाल देंगे। तो वो उन्होंने डाटा मांगा है अलग अलग विभागों से। फिर है कि पहले फिजिकल होगा या टेस्ट होगा। पिछली जो भर्तियां आ रही हैं उसमें पहले फिजिकल होता था। अब जो कमेंट कर रहे हैं स्टूडेंट, वो कह रहे हैं कि पहले पेपर होगा सर, पहले पेपर होगा या फिजिकल होगा, हम कंफ्यूज हैं। तो मैं बता दूं कि पहले फिजिकल ही होगा। अभी तक तो किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं है। पहले फिजिकल होता था और अब भी फिजिकल ही होगा इसमें। और न्यू भर्ती है वो कब होने जा रही है? वो होने जा रही है जून में। मैं कह सकता हूँ कि जून और सितंबर के बीच में ये भर्ती आ सकती है। बिल्कुल जून, जुलाई और सितंबर, इन तीनों महीनों के अंदर अंदर ये भर्ती आपके सामने आ जाएगी। 3 ही मंथ है इनके पास। पिछली बार जो भर्ती आई थी कि एकदम से भर्ती आ गई थी, जिससे बच्चे तैयारी नहीं कर सके। अभी से आप तैयारी में लगोगे ना, तो 4-5 महीने में आप अच्छी तैयारी कर पाओगे। पिछली बार भर्ती आई और 1 महीने का उनमें टाइम मिला और 1 महीने के अंदर वो भर्ती उन्होंने फिजिकल ले लिया था, तो बच्चे तैयारी नहीं कर पाए और बहुत से बच्चे फिजिकल में ही रह गए थे। तो आप अभी से अपनी तैयारी कर लें और कोई ना कोई अपनी जो भी आपके नज़दीक में फिजिकल अकेडमी है उसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप घर पे तैयारी कर सकते हैं तो आप अपने अच्छे से ग्राउंड में आप तैयारी कर लीजिए। और एओसी को लेकर अभी मैं थोड़ी देर में वीडियो बनाने वाला हूँ। कुछ इन्फॉर्मेशन है और कुछ आपके कमेंट्स हैं, उनके बारे में जानकारी देंगे। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके मुझे ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।